नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। डीसी वुमेन वर्सेस एमआई वुमेन यानी कि दिल्ली वुमेन वर्सेस मुंबई वुमेन के बीच में आज जो मैच खेला जाने वाला है, देखिए कट टू कट बात करूंगा, बोर्ड पर नहीं हूं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है कि सर बोर्ड पर सारी चीज़ें समझा दीजिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए गाइस, दो तीन चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है। सबसे पहला तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी खड़े होने में, तो जिसकी वजह से मैं इस वाले प्लेटफॉर्म को चुना, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जितनी भी आप लोगों को डिटेल चाहिए वो सारे उसके लिए वेबसाइट चल रहा है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे पूरी निचोड़ जो है ना, मैं वहाँ पर आप लोगों को पब्लिश कर दूंगा वेबसाइट के ऊपर, सारी चीज़ों के निचोड़। वीडियो के अंदर मैं सारी बातें समझा भी दूंगा और कट टू कट सारी बातें आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मकसद क्या है, मकसद यही है ना कि आपको वो 11 खिलाड़ी चाहिए, वो 11 प्लेयर आपको होने चाहिए जो ड्रीम टीम में आपके बन सके, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट दे। और मेरा भी मकसद यही है कि आप लोगों को वही बताओ, ठीक है। तो मेरा सारा का सारा फोकस उसके ऊपर है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पैटर्न बदलने वाला है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, और इसके ऊपर एक वीडियो आज आ जाएगा शाम में, कि कल 21 जनवरी है और 21 जनवरी को फाइनल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाला है। उससे पहले मैं आपको जजमेंट नहीं दूंगा, लेकिन अंदाजा एक है। मुझे नहीं लगता है कि ड्रीम 11 या फिर फैंटेसी क्रिकेट वापस आने वाला है। इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा अपनी चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे और आपके जो ताल्लुकात हैं वो बने रहें। चलते हैं सीधा मैच के ऊपर, कट टू कट सारी बातों को समझिएगा, एक एक करके हर एक मुद्दे को मैं अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज देखो मंगलवार का दिन है, 20 जनवरी 2026, शाम 7:30 बजे से आज ये मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के और बनाम मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो क्या है। देखिए, जो ये ग्राउंड है किस तरीके का, यहाँ पर ये जो ग्राउंड है ये एक बैलेंस्ड ग्राउंड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली यहाँ पर बैट्समैन ही हावी होते हैं, सबको बराबर बराबर मौका मिलता है। जो जैसा बढ़िया खेल दिखाएगा उसको यहाँ पर ऐसा परफॉर्मेंस करके जाएगा। आपने देखा कल के मैच में गौतमी नायक ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, जबकि ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना कुछ खास नहीं कर पाई, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जिसके अंदर काबिलियत है वो अब प्लेयर बाहर निकल के आएंगे, जितने भी मैचेज हैं। तो आप लोगों को ऐसे प्लेयर्स पर फोकस रखना चाहिए। अब करते हैं बात हम यहाँ पर पिच का जो है व्यवहार क्या है। देखिए, यहाँ पर उछाल जो है, अच्छी बाउंस मिलता है, ठीक है। और काली मिट्टी की पिच है तो बैटिंग ठीक ठाक होता है, बट स्पिनर्स को भी कई बार हेल्प यहाँ पर मिलता है। लेकिन नई गेंद से, स्टार्टिंग में नई गेंद से फास्ट बॉलर को थोड़ा सा स्विम मिलता है, जिसके वजह से वो सिम मिलता है, जिसकी वजह से जो है एक आध फास्टर्स को विकेट मिल जाता है। मैंने ओडीआई फॉर्मेट में भी आप लोगों को बोला था कि स्टार्टिंग में 2 से 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर सकता है। इस पे सेकेंड इनिंग के बारे में भी बोला, हालांकि रोहित शर्मा के बारे में पहले जो चीज़ें निकल के आ रही थी कि रोहित शर्मा सेकेंड इनिंग में अच्छा खेल सकता है अगर फ्लैट पिच हुआ तो। लेकिन जब पिच देखा मैंने तो मैं समझ गया कि यहाँ पर खतरा है, और जब खतरा है तो वो फर्स्ट इनिंग में भी है तो सेकेंड इनिंग में भी होगा। और आपने देखा था कि ओडीआई में क्या हुआ। ठीक उसी तरीके से शुरुआती ओवर में 3 से 4 ओवर में थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगा। जो बैट्समैन थोड़ा सा अच्छे से टिक गया, डिफेंड करके खेल लिया, डिफेंसिव थोड़ा सा शॉट खेल लिए, तो वो अच्छा पारी यहाँ पर खेल सकता है। स्पिनरों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं है, और दूसरी पारी में तो ठीक है यहाँ पर और भी ग्रिप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर है, ड्यू की वजह से स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक एक सारी सिचुएशन को समझते हैं कि किस किस प्लेयर को हमें ड्रीम टीम में रखना चाहिए। उसके तौर पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर संभावित प्लेइंग 11 मुंबई से कि किस किस खिलाड़ी को रखना चाहिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके फ्लॉप होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए दिखा देता हूं। देखिए, स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा है हरमनप्रीत कौर, लौरा वुल्फार्ड, अमलिया कर, हैली मैथ्यूज, मैरिजन काप और नेटली सीवर ब्रंट। इन 6 में से कम 2 खिलाड़ी 100% फ्लॉप होने वाले हैं। 2 खिलाड़ी 100% फ्लॉप होने वाले हैं। किस किस कंडीशन में होने वाले हैं मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगर हरमनप्रीत कौर सेकेंड इनिंग में अगर मुंबई जाती है चेस करने के लिए, तो सेकेंड इनिंग के पर्पज से अगर देखा जाए तो हमारे लिए हरमनप्रीत कौर भी इंपॉर्टेंट होगी, और हैली मैथ्यूज इंपॉर्टेंट होगी, और अमलिया कर भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। लौरा वुल्फार्ड अगर फर्स्ट बैट करती हो तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी सेकेंड बैट में इंपॉर्टेंट होगी।
ठीक है। हरमनप्रीत कौर सेकेंड इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, फर्स्ट इनिंग में उतना नहीं इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। मैरिजन काप फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगी, सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो यहाँ से कम 2 प्लेयर तो 100% फ्लॉप होने वाले हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा, उसके हिसाब से आपको टीम बनाना है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर की अगर हम बात करें तो आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है, और फर्स्ट इनिंग यदि पहले बल्लेबाजी करती है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो 25 से 50 के आसपास में रन उनसे बन सकता है। लेकिन सेकेंड इनिंग में अगर मुंबई इंडियंस जाती है तो फिर हरमनप्रीत कौर बढ़िया खेल सकती है, लेकिन शुरुआत में हरमनप्रीत कौर थोड़ा सा धीरे खेल सकती है, और फिर जैसे जैसे वो थोड़ी सी अब मतलब होता है ना वार्म अप, तो फिर वो अपने असली रेंज में आ जाएगी और ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकती है। सीवीसी के लिए रिस्की चॉइस में एक हरमनप्रीत कौर आज के मैच में हमें दिखाई दे सकती है। अगर हम ब्रंट की बात करें तो ब्रंट अच्छी परफॉर्मर है, फास्ट बॉलर है, तो दोनों ही पारी में अच्छी खिलाड़ी हो सकती है। तो हमारे तरफ से जो सबसे पहली पिक होगी यहाँ से, अब याद रखिएगा मैं आपको फिक्स प्लेयर की बात करता हूँ, यहाँ से सबसे पहला जो फिक्स प्लेयर होगा वो होगा नेटली सीवर ब्रंट, ठीक है, तो उसको हम लेकर जाएंगे। दूसरा अगर कोई फिक्स प्लेयर हो सकती है आज के मैच में तो वो होगी अमलिया कर, ठीक है, लेग स्पिनर है, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकती है, सेकेंड इनिंग में उतना बड़ा चीजें नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अगर बॉल जाता है तो हालांकि फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही आप इसको लेके जाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आज इसका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि पता है क्या होगा, अगर फर्स्ट इनिंग में डीसी बैट करती है तो हो सकता है कि डीसी फर्स्ट इनिंग में बहुत तगड़ी खेले स्टार्टिंग में, और जब मिडिल ऑर्डर में आए यानी कि अमलिया कर की जब बॉलिंग आए उस टाइम पे विकेट्स गिरने शुरू हों और फिर अमलिया कर जो है 3-4 विकेट लेकर चली जाए, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। ये डिपेंड करता है, अब डिपेंड करता है कि कब अमलिया कर मतलब कि डीसी पहले बॉल करती है या मुंबई पहले बॉल करती है, ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। तो एक्स फैक्टर के रूप में आज अमलिया कर हमारे को दिख सकती है, कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी पारी में बॉलिंग करने जाती है अमलिया कर, तब उसको कैप्टेंसी में आप लोग नहीं लेके जा सकते हैं। अमनजोत कौर डिफरेंशियल पिक में आप इनको लेके जा सकते हैं, डिफरेंशियल पिक यानी कि आप इसको रोटेशन वाले खिलाड़ी के तौर पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सजीवन सजना का। देखिए पिछले मैच में उसे एज ए ओपनर भेजा गया था, गलत दिक्कत सिर्फ यही है, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो भेजा था कि कभी भी किसी को भी प्रमोट कर दिया जाता है, किसी को भी नीचे भेज दिया जाता है। तो अब इस मैच में क्या सजीवन सजना को ओपनिंग करने को मिलेगा, और अगर सजीवन सजना को ओपनिंग करने को मिलेगा तो हाई स्ट्राइक रेट से 20-30 रन बना सकती है, नहीं तो नीचे जाएगी, तो फिर उम्मीद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। अगर हम बात करें शबनम इस्माइल, अगर आज वो खेलती है फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती है, सेकेंड बॉल में उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल अगर करती है एमआई पहले गेंदबाजी करती है तो शबनम इस्माइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। निकोला कैरी दोनों साइड से इंपॉर्टेंट है। तो अब फिक्स प्लेयर में नेटली सीवर ब्रंट हो गई पहली खिलाड़ी, दूसरी खिलाड़ी अमलिया कर हो गई, तीसरी खिलाड़ी हमारी निकोला कैरी हो गई। ये 3 खिलाड़ी तो हमारे फिक्स हैं जो कि रहेंगे ही रहेंगे, इनफैक्ट आप सभी के साथ रहेंगे। मैं अब यहाँ पर वो चीज़ें वो प्लेयर्स भी बताऊंगा जो कि ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज हमें देखने को मिल सकता है। सीवीसी की भी बेस्ट चॉइसेस बताऊंगा। अब हमारे पास 3 प्लेयर फिक्स निकल गए, कहां से, मुंबई की साइड से। अब हम दिल्ली की साइड से बात करें तो दिल्ली के साइड से अगर हम बात करें तो बैट फर्स्ट अगर होता है तो शेफाली वर्मा बढ़िया कर सकती है, ठीक है। और सीवीसी में से एक चॉइस ये भी हो सकती है, अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे कौन, शेफाली वर्मा, तो अच्छी पिक होगी। सेकेंड इनिंग में मुझे लगता है कि वो जल्दी आउट होकर जा सकती है, तो शेफाली वर्मा के साथ आप लोग आज जा सकते हैं अगर फर्स्ट बैट आता है। लौरा वुल्फार्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा उतना बढ़िया मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, खास तौर से अगर बैटिंग फर्स्ट आता है तो शायद लौरा वुल्फार्ड कुछ खास ना कर पाए, लेकिन सेकेंड इनिंग में अगर जाती है तो धीरे धीरे ही सही और डिफेंडिंग होके अच्छा खेल सकती है। तो लौरा वुल्फार्ड को फिलहाल के लिए मैं फिक्स नहीं रखूंगा, शेफाली वर्मा को फिक्स रखूंगा, कब, जब वो फर्स्ट बैटिंग करेगी। जेमिमा रोड्रिग्यूज की बात करें तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करती है और आपको लगता है कि अगर आप यहां पर ओपनर्स को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मतलब ओपनर्स को आप नहीं पिक कर रहे हैं, उस केस में रोड्रिग्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। याद रखिएगा, अगर
अगर आप दिल्ली के साइड से ओपनर्स को अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपको रॉड्रिग्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आज के मैच में बन सकती है। इसके बाद लिजेल ली की अगर बात करें तो फर्स्ट बैट अगर डीसी करती है तो जरूर रखिएगा। सीवीसी की भी बेस्ट प्रबल दावेदार हो सकती है, याद रखिएगा, और विकेट के पीछे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकती है। तो लिजेल ली जो है वो फर्स्ट बैट में थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकती है, ठीक है। तो लिजेल ली को ही आप लेके जाइए फिलहाल, विकेट कीपर सेक्शन से वही आपके पास ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं मैरिजन काप के बारे में। अगर दिल्ली बॉल फर्स्ट करती है तो मैरिजन काप को रखिएगा, और अगर दिल्ली फर्स्ट बैट करती है तो मुझे लगता है मैरिजन काप थोड़ा सा उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है लग रहा है, लेकिन फिर भी डिफरेंशियल पिक के तौर पे इनको लीजिएगा। अब हम अगर बात करें यहाँ पर एक रिस्क अगर लेना होगा तो स्नेह राणा के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, जो कि एज ए बॉलर बोलूं रिस्की में तो कौन कौन होगा मैं आपको बता देता हूं। एक स्नेह राणा है, ठीक है, और एक संस्कृति गुप्ता है। अगर दोनों में से किसी पर रिस्क लेना होगा, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अगर आज कोई खिलाड़ी है तो वो स्नेह राणा है, जिनके ऊपर आप लोग थोड़ा सा रिस्क आज के मैच में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, मुझे नहीं लगता है कि लूसी हैमिल्टन आज कुछ खास परफॉर्मेंस कर पाएगी, और ये हो गया बॉलिंग सेक्शन से। अब अगर हम बात करें बैटिंग सेक्शन से कौन सी खिलाड़ी हैं जो कि ट्रम्प प्लेयर में हो सकती है, तो वो है निक्की प्रसाद और सजीवन सजना। इन दोनों में से देखिए थोड़ी सी यही मिस्टेक होगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सजीवन सजना ओपनिंग करने आती है चाहे जैसे भी, सजीवन सजना आज के मैच में थोड़ा सा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि डाल सकती है। उस हिसाब से सजीवन सजना के साथ हमें जाना चाहिए। आज के मैच के लिए टॉप कैप्टन वाइस कैप्टन के जो चॉइसेस है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो हरमनप्रीत कौर थोड़ा सा फॉर्म में है, तो उस वजह से देख सकते हैं। खास तौर से सेकेंड इनिंग में जाती है तो सीवीसी के बेस्ट चॉइस हो सकती है। नेटली सिवर ब्रंट, ठीक है, ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स दे सकती है, तो हर लोग नेटली सिवर ब्रंट के साथ जाएंगे। तीसरा मैरिजन काप, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करती है, पावर हिटिंग भी है, लेकिन बैटिंग से उतना ज़्यादा योगदान अभी फिलहाल नहीं दे पा रही है। तो मैरिजन काप अगर दिल्ली फर्स्ट बॉल करती है तो ही सीवीसी बनाइएगा, उतना ज़्यादा हाईएस्ट संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी मैरिजन काप आज के सीवीसी के लिस्ट में है। अमलिया कर, जो कि विकेट टेकिंग है, फर्स्ट बॉल करती है तो आप अमलिया कर के साथ जा सकते हैं। शेफाली वर्मा बल्लेबाजी अगर फर्स्ट करती है, फर्स्ट बैट करती है, तो शेफाली वर्मा इंपॉर्टेंट होगी। तो ये वो प्लेयर हैं जो कि सेफली आप इनको सीवीसी के तौर पे रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें रिस्की सीवीसी में कौन हो सकता है, तो रिस्की सीवीसी में होगी आज के मैच में स्नेह राणा, जो कि रिस्की सीवीसी में आप इनको ट्राई कर सकते हो। और फिर आप अमनजोत कौर को या फिर निकोला कैरी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अमनजोत कौर ले रहा हूं रिस्की के तौर पे। दूसरा रिस्की के तौर पे अगर हम बात करें तो लिजेल ली जो है उसको आप लोग ट्राई कर सकते हो रिस्की सीवीसी के तौर पे। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन निकाला, उस कैलकुलेशन के हिसाब से है कि अगर डीसी पहले बैटिंग करती है तो शेफाली वर्मा और वो विकेट कीपर लिजेल ली, ये दोनों के परफॉर्मेंस बेहतरीन आ सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से चले तो पावर प्ले में विकेट्स गिरने की संभावना कम है। उस केस में ब्रंट को भी उतना विकेट नहीं मिलेगा, शबनम इस्माइल को भी विकेट नहीं मिलेगा। इनको अगर विकेट मिल सकता है तो फिर डेथ ओवर में मिलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर इन लोगों की बैटिंग अच्छी होती है और फिर मिडिल ओवर में विकेट मिलता है, तो उस केस में अमलिया कर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मिडिल ऑर्डर्स में आकर विकेट चटका सकती है। तो फिर हम अमलिया कर के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में तो ब्रंट और इनको स्विंग मिलेगा, लेकिन डेथ ओवर में आएंगी तो इंपॉर्टेंट होगी। तो इस हिसाब से अगर बैटिंग फर्स्ट दिल्ली करती है तो शेफाली वर्मा, ब्रंट, अमलिया कर और हरमनप्रीत कौर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस में ब्रंट को कैप्टन कर दीजिए, अमलिया कर को वाइस कैप्टन कर दीजिए, ब्रंट को कैप्टन कर दीजिए, हरमनप्रीत को वाइस कैप्टन कर दीजिए। उस केस में अमलिया कर को कैप्टन कर दीजिए, शेफाली वर्मा को वाइस कैप्टन कर दीजिए। इस तरीके से जो है आप लोग रोटेशन कर सकते हैं, डीसी अगर बैट फर्स्ट करती है। अब अगर हम बात करें कि मुंबई अगर बैट फर्स्ट करती है तो क्या सिचुएशन होगा, तो मुंबई अगर बैट फर्स्ट करती है तो दो खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक हैली मैथ्यूज है और दूसरी हरमनप्रीत कौर है, जो कि कुछ खास परफॉर्मेंस इनका आज हम देख सकते हैं। 180 के आसपास स्कोर भी जा सकता है। और उस केस में ठीक है
अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो स्विंग थोड़ा सा मिलेगा, वो मिल सकता है किसे, मैरिजन काप को। लेकिन वहां पर एक स्पिनर है जो कि आज एज ए ट्रम्प प्लेयर बाहर आ सकता है, वो है स्नेह राणा। ठीक है, तो स्नेह राणा पर आप लोगों को फोकस करना होगा। और फिर अगर हम बात करें कि किसे किसे लेना चाहिए, तो फिर इंपॉर्टेंट होगी मैरिजन काप, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, स्नेह राणा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हरमनप्रीत कौर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, टॉप फैंटेसी पिक्स मैंने आपको बता दिया, कैप्टन वाइस कैप्टन, आपको रिस्की सीबीसी भी बता दिया कौन कौन हो सकता है। अगर हम बात करें कि किसका किसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा मतलब कि मैचअप जो है किसका किसका है, तो देखिए शेफाली वर्मा का मैचअप जो है वो अमलिया कर के साथ है। कई बार शेफाली वर्मा को अमलिया कर थोड़ा सा जल्दी आउट कर देती है, गुगली में शेफाली वर्मा फंस जाती है, तो मुझे लगता है कि अमलिया कर को थोड़ा सा जल्दी लेके आया जा सकता है। और हरमनप्रीत कौर को मैरिजन काप कई बार आउट कर चुकी है, तो मैरिजन काप जो है अगर हरमनप्रीत कौर आती है तो बचे हुए ओवर्स जो है उस टाइम पे मैरिजन काप से डलवाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं बात कर लेता हूं आज के खिलाड़ी जो हैं वो कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले मैं विकेट कीपर सेक्शन से लीजा ली को सेलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद मैं यहां से हरमनप्रीत कौर को पिक कर रहा हूं, और फिलहाल हरमनप्रीत कौर को पिक कर रहा हूं। उसके बाद अमलिया कर हो गई, हैली मैथ्यूज हो गई, मैरिजन काप हो गई और नेटली सीवर ब्रंट हो गई। मैरिजन काप को अभी मैं ये मानकर चलता हूं कि दिल्ली की टीम जो है वो बैटिंग फर्स्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग मैं टीम में खिलाड़ी को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो शेफाली वर्मा, लीजा ली, हरमनप्रीत कौर, और इसके बाद मैं यहाँ से अमलिया कर, हैली मैथ्यूज और नेटली सीवर ब्रंट हो गई, निकोला कैरी हो गई, और इसके बाद मैं यहाँ से स्नेह राणा को पिक कर ले रहा हूँ, नेहा शर्मा को पिक कर रहा हूँ, और फिर सबने इस्माइल खेलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अमनजोत कौर, और यहाँ से मैं सजीवन सजना को पिक कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए ये खिलाड़ी हैं, कौन कौन से मैं बता देता हूँ। लीजा ली, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, सजीवन सजना, अमलिया कर, हैली मैथ्यूज, नेटली सीवर ब्रंट, अमनजोत कौर, निकोला कैरी, स्नेह राणा, एन शर्मा। अब याद रखिएगा अमनजोत कौर को हम लोग रोटेशन करेंगे किसके साथ, मैरिजन काप के साथ, याद, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना ये सारे एक्सपेरिमेंट फेज में है। अब एक आध मैचेस के बाद मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस किस कंडीशन में किस किस खिलाड़ी को रखना चाहिए। मैं फैंटेसी के हिसाब से भी और एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर देने वाला हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ है, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से ड्रीम 11 वगैरह पे वॉच अलॉन्ग चीज़ें चल रही हैं, क्या हम भी ऐसा शुरू करें कि हम यूट्यूब पर ही जब मैचेस शुरू हो जाते हैं तब से हम लाइव आएँ और सारी चीज़ों के हम बारे में डिस्कस करें, क्या है कैसे नहीं है, और फैंटेसी के हिसाब से भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से बात करेंगे। तो क्या लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोग सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे, इस बारे में खुलकर बोलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।